इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कन्वर्जन से रिलेटेड सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल ओल्ड टू न्यू कोर्स, साथ में बहुत सारा एफएक्यू पे भी बात करेंगे। तो प्लीज स्टूडेंट्स, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट आप लोग प्लीज वीडियो को स्किप ना करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कैसे आप लोग कन्वर्ट करोगे ओल्ड टू न्यू कोर्स। कन्वर्ट करने के लिए आपको एसएसपी पोर्टल पे लॉगिन करके कन्वर्ट करना पड़ेगा सीए फाउंडेशन न्यू कोर्स, सीए इंटरमीडिएट न्यू कोर्स एंड सीए फाइनल न्यू कोर्स में। तो कन्वर्जन फी क्या होगा? तो कन्वर्जन फी बिल्कुल फ्री है, फ्री में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो सीए न्यू कोर्स में। अगर आप ओल्ड कोर्स के स्टूडेंट्स हो और अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन करने के बाद बुक ऑर्डर नहीं किया, देन आप उसी कूपन से आप फ्री में बुक ऑर्डर कर सकते हो। लेकिन आप लोग रजिस्ट्रेशन करने के बाद स्टडी मैट ऑर्डर कर चुके हो तो फाउंडेशन स्टूडेंट्स अगर कन्वर्जन करेंगे तो न्यू कोर्स में बुक ऑर्डर करने के लिए आपको 500 लगेगा। सीए इंटरमीडिएट न्यू कोर्स का बुक ऑर्डर करने के लिए 1000 एंड सीए फाइनल का भी न्यू कोर्स का बुक ऑर्डर करने के लिए 1000 रुपया लगेगा। जो लोग सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल का एग्जाम नवंबर दिसंबर 23 में दे रहे हैं उनको कोई भी कन्वर्जन करने का जरूरत नहीं है। कन्वर्जन वही स्टूडेंट्स करेंगे जो लोग भी ऑलरेडी सीए कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं ओल्ड कोर्स में, यानी कि सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल का रजिस्ट्रेशन 30 जून तक कर चुके हैं और उनको एग्जाम देना है मई या नवंबर 24 में, देन उनको कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो सीए न्यू कोर्स में रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो चुका है सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल का 1 जुलाई 2023 से, एंड कन्वर्जन भी स्टार्ट हो चुका है 1 जुलाई 2023 से सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल मई 24 के लिए। सीए फाउंडेशन न्यू कोर्स जून 24 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 2 अगस्त 2023 से। 2 अगस्त से जो पहले रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं और उनको एग्जाम देना है जून 24 में, देन 2 अगस्त या 2 अगस्त के बाद कन्वर्जन कर सकते हैं। मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा। आपने सीए फाउंडेशन ओल्ड कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर लिया, न्यू कोर्स में अगर आप कन्वर्जन करते हो तो वैलिडिटी कितने दिन का होगा? अब ध्यान से बातें को सुन लेना। अगर आपका कोर्स का वैलिडिटी 1 साल 2 मंथ 3 मंथ जितना भी बचा हो, जैसे ही आप लोग न्यू कोर्स में कन्वर्ट करते हो तो कोर्स का वैलिडिटी 4 साल हो जाएगा। सीए फाउंडेशन न्यू कोर्स में आप लोग 4 साल में 8 बार एग्जाम दे सकते हो। इसके बाद न्यू कोर्स में आप रीवैलिडेट नहीं कर पाओगे तो आप फाउंडेशन का एग्जाम दोबारा अपीयर ही नहीं कर सकते 8 बार के अलावा। तो फिर भी आपको आगे सीए करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू आप लोग जाओगे। तो आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा। सीए इंटरमीडिएट ओल्ड कोर्स में आपका रजिस्ट्रेशन होगा और आप कन्वर्जन करना चाहते हो न्यू कोर्स में, तो कोर्स का वैलिडिटी क्या होगा? अगर आपका इंटरमीडिएट कोर्स का वैलिडिटी 1 साल 1 मंथ 2 मंथ जितना भी बचा रहे, जैसे ही न्यू कोर्स में कन्वर्ट करोगे आपका कोर्स का वैलिडिटी 5 साल कर दिया जाएगा। सीए इंटरमीडिएट न्यू कोर्स का वैलिडिटी 5 इयर्स होता है। इन केस वैलिडिटी एक्सपायर होगा तो एक बार आप लोग रीवैलिडेट कर पाओगे। रीवैलिडेट फी कितना होगा? तो मेरे हिसाब से 400 रीवैलिडेट फी होगा। आप लोग सीए इंटरमीडिएट में 10 साल में 20 बार एग्जाम दे सकते हो। 20 बार में भी सीए न्यू कोर्स इंटरमीडिएट पास नहीं करते हो तो आपके सीए बनने का सपना यहीं तक रहेगा। अगर आप लोग सीए फाइनल ओल्ड कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर चुके हो और कन्वर्जन करते हो तो कोर्स का वैलिडिटी क्या होगा न्यू कोर्स में? देखो, ओल्ड कोर्स का वैलिडिटी 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ जितना भी बचाओ, जैसे ही रीवैलिडेट करते हो न्यू कोर्स में तो 10 साल हो जाएगा कोर्स का वैलिडिटी। जैसे ही 10 साल खत्म हो जाता है इसके बाद फिर से आप रीवैलिडेट कर सकते हो, फिर 10 साल खत्म हो जाएगा फिर रीवैलिडेट कर सकते हो। मतलब ये है कि सीए फाइनल कोर्स को अनलिमिटेड टाइम रीवैलिडेट कर सकते हैं। रीवैलिडेट फी है 500। अगर आपका सीए इंटरमीडिएट का एक ग्रुप या बोथ ग्रुप क्लियर है ओल्ड कोर्स में और 30 जून 2023 तक आपने आर्टिकलशिप में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो कैसे आप कंटिन्यू करोगे? तो सबसे पहले रिमेनिंग ग्रुप को पास करना होगा। अगर पास हो गए तो बहुत अच्छा बात है। जैसे ही पास करोगे तो आपने आर्टिकलशिप में तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, उसके बाद आप 2 साल के आर्टिकलशिप में रजिस्ट्रेशन करवाओगे और साथ में आपको आईटीओसी भी कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी तो आप 2 साल के आर्टिकलशिप में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अगर आपने सीए इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंट्री रूट से रजिस्ट्रेशन करवा चुके हो और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑन या बिफोर 1 फरवरी 2023 से पहले स्टार्ट कर दियो तो कैसे सीए को कंटिन्यू करोगे? सबसे पहली बात कि आप लोग सीए इंटरमीडिएट नवंबर 23 में ओल्ड सिलेबस में अपीयर करोगे, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट है, इसीलिए 3 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप लोग कंप्लीट करोगे। इसके बाद जैसे ही पास करोगे तो सीए फाइनल न्यू कोर्स में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। बाकी आपको ये गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। 3 साल के आर्टिकलशिप में 6 मंथ पहले आप एग्जाम में अपीयर कर सकते हो। साथ में आपको सक्सेसफुल कंप्लीट करना पड़ेगा एडवांस ICIT-DOLS और साथ में क्वालिफाई करना होगा सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल सेट ए एंड सेट बी एंड क्वालिफाई सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल सेट सी एंड सेट डी एज एप्लीकेबल इफ नवंबर 23 इंटरमीडिएट एग्जाम यू पास। बोथ ग्रुप पास करोगे तो विल एग्जाम्प्ट फ्रॉम सेट सी एंड सेट डी। ग्रुप 1 तो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा सेट सी एंड सेट डी को। ग्रुप 2 देन आपको ऑप्शन मिलेगा चूज फ्रॉम सेट सी या सेट डी, और कोई भी ग्रुप नहीं तो विल हैव टू क्वालिफाई सेट सी एंड सेट डी। तो अब बात कर लेते हैं, आपने सीए इंटरमीडिएट कोर्स में डायरेक्ट एंट्री रूट के थ्रू रजिस्ट्रेशन किया है, साथ में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आफ्टर 1 फरवरी 2023 के बाद स्टार्ट कर चुके हो।
और लास्ट डेट था 30 जून 2023 तक। देन डायरेक्ट एंट्री वाले ध्यान से सुनना, आपका पहला एग्जाम मई 24 में होगा। न्यू कोर्स में आप लोगों का एग्जाम होगा क्योंकि मई 24 से न्यू कोर्स एप्लीकेबल है। क्योंकि आपने 3 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुके हो तो कंटिन्यू रहेगा 3 इयर्स का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो जैसे ही आप लोग बोथ ग्रुप पास करोगे तो सीए फाइनल न्यू कोर्स में रजिस्ट्रेशन करोगे। 3 इयर्स का जब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है तो 6 मंथ पहले आप लोग एग्जाम में अपीयर कर सकते हो। तो इसके लिए आपको कंप्लीट करना पड़ेगा एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में अपीयर करने से पहले एडवांस ICITSS। साथ में आपको चारों पेपर में क्वालिफाई करना पड़ेगा सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल में। अगर आपने सीए इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंट्री रूट से रजिस्ट्रेशन करवा चुके हो लेकिन 30 जून 2023 तक आर्टिकलशिप में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हो तो कैसे आप लोग सीए को कंटिन्यू करोगे? ध्यान से सुन लेना आप लोगों को सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्जन स्टार्ट हो चुका है न्यू कोर्स में 1 जुलाई 2023 से। तो आप लोग मई 24 में न्यू कोर्स में एग्जाम दे रहे हो सीए इंटरमीडिएट का। 8 मंथ का बस स्टडी पीरियड कंप्लीट करना। इसके बाद जैसे ही बोथ ग्रुप पास करोगे तो उसके बाद आपको आईटी और ओसी करना पड़ेगा। इसके बाद 2 साल का आर्टिकलशिप में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उससे पहले आप लोग सीए फाइनल कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर लोगे। साथ में आपको चारों सेट सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल कंप्लीट करना होगा। इसके अलावा एडवांस ICITSS भी कंप्लीट करना पड़ेगा। देन आप लोग सीए फाइनल के एग्जाम में अपीयर कर सकते हो। लेकिन फाइनल के एग्जाम में तभी अपीयर कर सकते हो जब 2 साल का आर्टिकलशिप कंप्लीट होगा। इसके 6 मंथ बाद अगर आपने सीए फाउंडेशन रूट से सीए इंटरमीडिएट में रजिस्ट्रेशन करवाया होगा बट आपका कोई एक ग्रुप भी क्लियर नहीं हुआ होगा, देन आप डायरेक्ट एंट्री रूट से रजिस्ट्रेशन करवा लिए हो और आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट हो गया होगा 30 जून 2023 से पहले, तो कैसे आगे सीए कंटिन्यू होगा? ध्यान से बातें को सुन लेना। सबसे पहली बात, 8 मंथ का स्टडी पीरियड कंप्लीट करके आप लोग नवंबर 23 के एग्जाम में अपीयर कर सकते हो ओल्ड कोर्स में। बट ऐसे स्टूडेंट्स को 3 इयर्स का ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगा। जैसे ही वो बोथ ग्रुप पास कर जाएंगे वो सीए फाइनल न्यू कोर्स में उनका रजिस्ट्रेशन होगा और सीए फाइनल के एग्जाम देने के लिए आपको सक्सेसफुली कंप्लीट करना होगा एडवांस ICITSS। इसके अलावा आपको क्वालिफाई करना होगा सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल एज एप्लीकेबल, जो एप्लीकेबल होगा वो। अब पॉइंट नंबर 10 ध्यान से सुन लेना। ग्रुप वाइज एग्जाम्शन, पेपर वाइज एग्जाम्शन से रिलेटेड स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं डाउट। नवंबर 23 में एक ग्रुप देंगे तो ग्रुप 2 का एग्जाम में कौन कौन सा पेपर देंगे? सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल के ऐसे स्टूडेंट्स डाउट पूछते रहते हैं कौन सा पेपर में एग्जाम्शन मिलेगा। अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, जल्द ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन अलग से देखने को मिलेगा। तो जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा ये चैनल आपको सबसे पहले अपडेट कर देगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप लोग पास कर गए हो सीए इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप और साथ में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी स्टार्ट है 3 साल वाला, तो क्या सीए फाइनल न्यू कोर्स में अपीयर करने से पहले आपको सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल देना पड़ेगा या नहीं? प्लीज स्टूडेंट्स ध्यान से बातें को सुन लेना। अगर आप लोग न्यू सिलेबस में अपीयर कर रहे हो मई 24 सीए फाइनल में, देन जो 4 सेट होता है उसमें से 2 सेट को एग्जम्प्ट कर दिया जाएगा, सेट सी एंड सेट डी को। सिर्फ आपको मैंडेटरी सेट को क्वालिफाई करना होगा जो कि सेट ए और सेट बी को, वो भी आप फाइनल एग्जाम के पास करने के बाद कर सकते हो, लेकिन आपको मेंबरशिप नंबर अप्लाई करने से पहले। बट अगर मई 24 के एग्जाम में अगर आप पास नहीं करते हो देन आपको मैंडेटरी सेट ए एंड सेट बी को पहले करना होगा, उसके बाद ही एग्जाम में अपीयर करना होगा। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो रहा होगा। अगर आप सीए इंटरमीडिएट का कोई एक ग्रुप पास कर चुके हो, साथ में आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग 3 साल वाला स्टार्ट है, साथ में अगर आप पास कर जाओगे सीए इंटरमीडिएट का जो बचा हुआ एक ग्रुप है नवंबर 23 के एग्जाम में, तो आप लोग सीए फाइनल न्यू कोर्स में मई 24 में अपीयर करोगे अंडर न्यू स्कीम। इसमें क्या आपको सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल को क्लियर करना पड़ेगा क्या बिफोर अपीयरिंग फाइनल एग्जाम? अगर आपका एग्जाम मई 24 फाइनल में है तो आपको क्वालिफाई करना होगा मैंडेटरी सेट ए एंड सेट बी को, जो कि आप क्लियर कर सकते हो, क्वालिफाई कर सकते हो आफ्टर फाइनल एग्जाम पास करने के बाद। लेकिन आपको मेंबरशिप नंबर अप्लाई करने से पहले आपको पास करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मई 24 के एग्जाम में फेल कर जाते हो देन आपको एग्जाम देने से पहले, नेक्स्ट एग्जाम देने से पहले ही आपको मैंडेटरी जो मॉड्यूल्स है सेट ए एंड सेट बी को क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। अगर आपका ग्रुप 1 पास है या ग्रुप 1 पास हो जाएगा सीए फाइनल का नवंबर 23 एग्जाम में, देन आप लोग आगे सीए को कैसे कंटिन्यू करोगे? सबसे पहले आपका ग्रुप 1 पास है और साथ में इसीलिए तो आपका एडवांस ICITSS भी कंप्लीट होगा, या नवंबर 23 में पास हो जाएगा तो एडवांस ICITSS भी कंप्लीट हुआ होगा। तो ऐसे केस में आपको ग्रुप 2 का एग्जाम सीए फाइनल का न्यू कोर्स में देना होगा मई 24 में। तो इसमें एग्जाम्प्ट हो जाएगा सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल सेट ए, सेट सी एंड सेट डी। तो आपको पास करना होगा ग्रुप 2 का एग्जाम, साथ में पास करना होगा सेल्फ बेस्ड मॉड्यूल का सेट बी, सिर्फ और सिर्फ सेट बी, और जो बचा हुआ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उसको कंप्लीट करना होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात कर लेते हैं। अगर आपका सीए फाइनल का ग्रुप 2 पास होगा या पास कर जाओगे नवंबर 23 एग्जाम तक, तो
तो आगे सीए कैसे कंटिन्यू करोगे? आपका ग्रुप 2 पास होगा तो एडवांस ICITWS भी कंप्लीट होगा, या सीए फाइनल का नवंबर 23 में ग्रुप 2 पास करने वाले हो तो उससे पहले तो एडवांस ICITWS कंप्लीट होगा। तो आगे सीए कैसे कंटिन्यू करोगे? आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रुप 1 का एग्जाम देना पड़ेगा न्यू कोर्स में, जो ऑनलाइन सेल्फ टेस्ट मॉड्यूल है वहां से आपको एग्जाम हो जाए क्या सेट बी, सेट सी एंड सेट डी। तो यहाँ पे आपको सीए फाइनल का ग्रुप 2 पास करना होगा, साथ में आपको सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल का सेट ए और जो बचा हुआ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। सिंपल सा बात है, मेरे हिसाब से कोई डाउट आना ही नहीं चाहिए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर आपका एक ग्रुप या बोथ ग्रुप क्लियर है बिफोर नवंबर 22 एग्जाम और साथ में आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट है 3 साल का 30 अप्रैल 2023 से पहले, तो आपका पहला अटेम्प्ट होगा नवंबर 25 में। तो यहाँ पे क्वालिफाई करना होगा सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल में सेट ए एंड सेट बी को। साथ में आपको फाइनल एग्जाम देने से पहले आपको एडवांस ICITWS कंप्लीट करना होगा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। देखो अब ध्यान से बातें को सुन लेना। सीए इंटरमीडिएट का कोई एक ग्रुप नवंबर 22 में पास होगा, या आप पास होंगे मई 23 एग्जाम में कोई एक ग्रुप, और साथ में आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं स्टार्ट होगा, तो आगे कैसे आप फाइनल का एग्जाम दोगे? तो सबसे पहले अभी आपको बोथ ग्रुप पास करना होगा, आपको 2 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लगेगा, और साथ में अगर आप बैलेंस ग्रुप नवंबर 23 एग्जाम में पास कर लेते हो देन आपको ITOC कंप्लीट करना 2 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो आपका पहला एग्जाम सीए फाइनल का नवंबर 26 में होगा, लेकिन आप सीए फाइनल के एग्जाम में तभी अपीयर कर सकते हो 2 साल का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट करना होगा, इसके 6 मंथ के बाद ही अपीयर कर सकते हो। साथ में आपको क्वालिफाई करना होगा सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल का सेट ए एंड सेट बी को, और साथ में आपको कंप्लीट करना होगा एडवांस ICITWS। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। अगर आप लोग फाउंडेशन कोर्स ओल्ड कोर्स में रजिस्ट्रेशन कर चुके हो सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल, और आपको एग्जाम देना ओल्ड ही कोर्स में नवंबर दिसंबर 23 में, अगर आपका कोर्स का वैलिडिटी फाउंडेशन कोर्स का वैलिडिटी होता है 3 साल, इंटरमीडिएट कोर्स का वैलिडिटी होता है 4 साल ओल्ड कोर्स का, फाइनल कोर्स का वैलिडिटी होता है 5 साल ओल्ड कोर्स में, तो आपको एसएसपी पोर्टल पे लॉगिन करके चेक करना है क्या आपको एग्जाम फॉर्म फिल करने तक कोर्स का वैलिडिटी रहता है, और आप लोग एग्जाम फॉर्म फिल कर लेते हो तो आप तो एग्जाम में अपीयर कर सकते हो। लेकिन अगर कोर्स का वैलिडिटी एक्सपायर्ड है तो एग्जाम फॉर्म फिल होने से पहले, मेरा मतलब है स्टार्ट होने से पहले, आप लोग रिवैलिडेट कर दोगे एसएसपी पोर्टल पे लॉगिन करके। अगर आपका सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट फाइनल अर्लियर स्कीम यानी कि ओल्ड स्कीम का कोर्स का वैलिडिटी एक्सपायर है, कैसे आप लोग सीए कंटिन्यू करोगे? तो आप लोग चाहो तो न्यू कोर्स में कन्वर्जन करके सीए को कंटिन्यू कर सकते हो। न्यू कोर्स का सीए फाउंडेशन का कन्वर्जन स्टार्ट होगा 2 अगस्त से, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल का स्टार्ट हो चुका है 1 जुलाई से। कन्वर्जन फी बिल्कुल फ्री है कन्वर्जन करना सीए कोर्स में, बट अगर आपने पहले बुक कभी ऑर्डर नहीं किया था देन फ्री में बुक ऑर्डर कर लोगे, लेकिन आपने पहले ओल्ड कोर्स में बुक ऑर्डर कर दिया देन आपको क्या करना पड़ेगा? न्यू कोर्स का बुक ऑर्डर करने के लिए फाउंडेशन को 500 पे करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट को 1000 एंड फाइनल को भी 1000। पॉइंट नंबर 19, तो आप लोगों को पता है कि 3 साल के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में कितना दिन का छुट्टियां मिलता है। अगर आपका 3 साल के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में रजिस्ट्रेशन हो चुका है देन आप न्यू कोर्स में 2 साल के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, 3 साल वाले को ही कंटिन्यू करना पड़ेगा। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है मुझसे, अगर आप लोग 3 साल वाले प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में हो तो कैसे आप लोग फाइनल एग्जाम में अपीयर कर सकते हो? तो सबसे पहले बोथ ग्रुप इंटरमीडिएट का क्लियर होना चाहिए, इसके बाद एडवांस ICITWS कंप्लीट होगा, सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल में जो आपका लिए एप्लीकेबल होगा उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। अब ध्यान से बातें को सुन लेना, ये भी डाउट पूछा जाता है ITOC अगर आपने ओल्ड स्कीम में कंप्लीट किया है तो क्या न्यू स्कीम में अगेन करना पड़ेगा? जिसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। डायरेक्ट एंट्री वाले स्टूडेंट्स ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछते थे। इसी तरीके से अगर आपका MCS और एडवांस ITT कंप्लीट है ओल्ड स्कीम में तो क्या न्यू स्कीम में एडवांस ICITWS कंप्लीट करना होगा? जिसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ध्यान से बातें को सुन लेना, अगर आपका ओल्ड स्कीम में OC या IT दोनों में से कोई एक कंप्लीट है तो बचा हुआ जो भी कंप्लीट नहीं होगा, जैसे मान लेते हैं OC कंप्लीट है तो IT नहीं कंप्लीट होगा, तो IT कंप्लीट कर लीजिएगा न्यू स्कीम में, और IT कंप्लीट होगा तो OC कंप्लीट कर लीजिएगा, इसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। इसी तरीके से अगर आपका MCS और एडवांस IT अंडर ओल्ड स्कीम में कोई एक कंप्लीट होगा तो कोई दूसरा न्यू स्कीम में कंप्लीट कर लीजिएगा, सिंपल सा बात है। अगर आप अपीयर नहीं किए हो ओल्ड स्कीम में सीए फाइनल में देन आप कन्वर्ट करते हो न्यू स्कीम में, तो क्या आपको एडवांस ICITWS बिफोर अपीयरिंग फाइनल एग्जाम कंप्लीट करना होगा? जिसका जवाब है यस, कंप्लीट करना होगा। आप ओल्ड स्टूडेंट्स हो और अभी तक OC और IT कंप्लीट नहीं किए हो, डायरेक्ट एंट्री वाला का खास तौर पे ये डाउट आता है, क्या अभी न्यू स्कीम में कंप्लीट करना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं कंप्लीट करना है। सबसे पहले आपको बोथ ग्रुप क्लियर करना है, कोई अभी कंप्लीट करने का जरूरत नहीं है। आप बोथ ग्रुप क्लियर कर लो, इसके बाद आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कीजिए। बस इसका जरूरत कब पड़ता है? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ICITWS कंप्लीट होना चाहिए, IT एंड OC। देखो स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लेना, न्यू कोर्स में ICITWS IT एंड OC कंप्लीट करना पड़ेगा आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रजिस्ट्रेशन करने से पहले।
और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में तभी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो जब आपका बोथ ग्रुप क्लियर होगा। बाकी जो भी डायरेक्ट एंट्री के स्टूडेंट्स हैं, जो लोग अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं, 1 सितंबर 2023 से पहले रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। मई 24 में एग्जाम दे सकते हैं। 1 सितंबर आखिरी डेट है 2023। बाकी आप लोगों के मन में कोई एडिशनल डाउट है तो यूट्यूब कमेंट बॉक्स ओपन है, आप वहां पे मुझसे पूछ सकते हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए और मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करें।